आपका माइंड आपकी बॉडी की तरह ही होता है। आप अगर आप उसे ट्रेन नहीं करोगे तो वो वीक बन जाएगा। देखो, बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें स्ट्रांग बनना है, उन्हें कल से स्ट्रांग बनना है, दूसरों से स्ट्रांग बनना है, लेकिन वो लोग डिसिप्लिन रोज़ प्रैक्टिस नहीं करते, तो फिर स्ट्रांग कैसे बनेगी? यही मेरा कहना है। देखो, हर डिसीजन जो आप लेते हो अपने ब्रेन से, अपने माइंड से, वो एक रेपिटेशन की तरह होता है। आप स्क्रोलिंग को ना भूल रहे हो, आप जल्दी उठ रहे हो, आप रीडिंग कर रहे हो नेटफ्लिक्स देखने के बजाय, ये वो मेंटल पुशअप्स की तरह वर्क करता है आपके माइंड के लिए। और अगर आप जितनी ज़्यादा रिपीटेशंस करोगे इसके, तो आपका माइंड उतना ही ट्रेन होगा इसके लिए। देखो, जो स्ट्रेंथ होती है वो कभी भी मोटिवेशन से नहीं मिलती, वो हमेशा रेजिस्टेंस से मिलती है। जब भी आप ये सब करने लगो और आपको ये हार्ड फील होने लगे और फिर भी आप ये कर रहे हो, तो फिर समझ जाना कि आप में ग्रोथ हो रही है, आप प्रोग्रेस कर रहे हो। देखो, आप मेंटल स्ट्रेंथ जीत कर नहीं बनाते कभी भी। आप मेंटल स्ट्रेंथ, हाँ, जो आपके दिमाग में विचार आते हैं, जो आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं ना कहने के कि भाई मुझे ये नहीं करना है, वो वो बिना सोचे आप वो कर देते हो, तो वो उससे मेंटल स्ट्रेंथ बनती है। देखो, अच्छे दिन तो कोई भी एक्सरसाइज कर लेता है, अच्छे दिन कोई भी रीडिंग कर लेता है, लेकिन जब आप आपके बुरे दिन चल रहे हो, जब आपको मन नहीं लग रहा पढ़ने का या एक्सरसाइज करने का या मेडिटेशन करने का, और आप फिर भी बैठ रहे हो वो करने के लिए, तब आपके थॉट्स, तब आपके माइंड का टेस्ट होता है रियली। और अगर आप वो कर देते हो, तो वो परफेक्ट डेज से भी ज़्यादा अच्छा और मैटर करता है। क्योंकि देखो, परफेक्ट डेज पे तो सब कुछ सभी कर लेते हैं यार, लेकिन जो खराब दिन होते हैं उस दिन बहुत से जन, क्या मोस्ट ऑफ द लोग नहीं कर पाते, वो छोड़ देते हैं, और यही दिन मैटर करते हैं। तो आप जैसे जिम में स्टार्ट करते हो छोटे छोटे वेट से, वो वैसे भी आप इधर भी स्टार्ट कर सकते हो टाइनी वेट से। देखो, आप 5 मिनट के लिए फोकस स्टार्ट कर सकते हो, एक हफ्ते में एक कोल्ड शावर ले सकते हो, 5-10 पेजेस दिन के पढ़ सकते हो, और इंक्रीज आप, मतलब स्लोली स्लोली से इंक्रीज कर सकते हो। जैसे आप जिम में वेट्स इंक्रीज करते हो, एक बार आपका फोकस बढ़ गया, एक बार आपकी रेपिटेशंस आपको अच्छा लगने लगा कि हाँ भाई मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, तो आप उसमें रेपिटेशंस और बढ़ा सकते हो। और आपका जो रूटीन होता है वो जिम की तरह होता है। अगर आपने अपनी इन्वायरमेंट को, आसपास की इन्वायरमेंट को इजी टू फेल बना दिया, मतलब आप आसानी से फेल हो जा रहे हो, तो आप फेल होगे। आपको आपकी इन्वायरमेंट से डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करनी है, जैसे आप अपने डाइट से जंक फूड रिमूव करते हो जिम में जाके, तो बस वैसे ही ये है कि आपको आपके इन्वायरमेंट से डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करनी है। जो पेन है वो आपको सिग्नल देगा प्रोग्रेस के बारे में। देखो, डिस्कम्फर्ट ही एक प्रूफ है इस प्रोसेस में, कि वो आपको बताएगा कि आपकी ट्रेनिंग राइट मसल की ओर बढ़ चुकी है, मतलब आपकी ट्रेनिंग राइट हो रही है, बरोबर हो रही है आपके माइंड के लिए। और ये साइन इसके लिए नहीं है कि आपको रुकना है, नहीं, ये साइन इसके लिए है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और ये साइन आपको तभी मिलेगा जब आप इसे रेजिस्टेंस के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ, मोटिवेशन के साथ आप इसे 5-10 दिन से ज़्यादा कर पाओगे। ये साइन तभी मिल सकता है आपको, उसके पहले तो नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो, कंसिस्टेंसी ही सब कुछ ट्रांसफॉर्म करती है। जो स्मॉल रिपीटेशंस आप अपने माइंड के लिए रोज़ करोगे, वो बड़े से एफर्ट से ज़्यादा भी मायने रखेगा, क्योंकि ये स्मॉल रिपीटेशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद, यही मैटर करेगा। और अपना गोल ये नहीं है कि आप अपने को परफेक्ट बनना है, हमारा गोल ये है कि हमको स्ट्रांग बनना है, जो हम कल थे उससे ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। क्योंकि आपका माइंड एक मसल की तरह है, और एवरी एक्शन जो आप लेते हो, जो वो एक रेपिटेशन की तरह है। तो रोज़ रोज़ ट्रेन करो। एक दिन आपको लोग पूछेंगे कि भाई आप इतना स्ट्रांग और इतना अनस्टॉपेबल कैसे बन गए, तो आप उनको बता पाओगे कि भाई ये जितना सुनने में आसान है उतना भी करने में भी आसान है, अगर आप इसे 100% अपनी शिद्दत के साथ करो, अपनी मन लगा कर करो तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड दैट्स इट फॉर ऑल, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय।